पॉक्स कब आती है, पॉक्स आने की वजह क्या है, ठीक है, क्या पॉक्स हर शेड में आती है, और अगर पॉक्स आ जाए तो हम किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर हम अपने शेड को पॉक्स से बचाना चाहें तो हम क्या एहतियात करेंगे, या अगर पॉक्स आने की सूरत में हमें मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़े तो हम क्या क्या मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर भट्ट को खुश आमदीद। सबसे पहले लोगों के जहन में सवाल था कि पॉक्स आती कब है। किसी भी वक्त आ सकती है, इसका कोई टाइम नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये ज़्यादा आती है और सर्दियों में कम आती है, ठीक है। अब पॉक्स आने की वजह क्या है, पॉक्स आने की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे गंदगी है, ठीक है, परिंदों में जुए हैं, और हद से ज़्यादा गर्म दाने का इस्तेमाल है। जैसे हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म दाना परिंदों को ब्रीड लेने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम दाने में बाजरा इस्तेमाल करते हैं, अगर वो बाजरा केमिकल वाला होता है या बाजरा ख़राब होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा बर्ड्स में बीमारियां आती हैं, पॉक्स आती है। अच्छा, अब दो चीज़ों का हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि पॉक्स जिनके शेड में आ गई है वो क्या करें, और दूसरी चीज़ ये है कि पॉक्स को हम अपने शेड से कैसे बचाएं। ये तो मैंने आपको एहतियात बता दी थी। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं कि असल में जैसे बहुत सी बीमारियां होती हैं तो उसमें हम ये क्या करते हैं, हम परिंदे को मेडिसिन दे देते हैं, परिंदा मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो वो सही हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि हमें एक एक बर्ड से नज़र रखना पड़ती है। अगर आपका कोई बर्ड जो है, अगर उसमें पॉक्स आ गई है तो आपने पहली फुर्सत में क्या करना है, उसको अपने शेड से अलग कर देना है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी आपके बर्ड्स हैं उन पे आपने मुकम्मल नज़र रखनी है, एक एक बर्ड्स को। और उसका देखने का तरीका ये होता है कि आप परिंदे को लेफ्ट से भी देखोगे, आप परिंदे को राइट से भी देखोगे, मतलब दोनों आंखों को देखोगे, दोनों पंजों को देखोगे एक एक बर्ड्स के। और अगर कोई हंडिया के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो वो अंडों पे है, वो बच्चों पे है, तो उसको बाहर निकालोगे, बाहर निकाल के चेक करोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कभी कभार, अभी एक मेरे दोस्त के पास पॉक्स आई, हुआ ये कि जो हंडिया के अंदर बच्चों के साथ था ना, वो जोड़े को वो देख नहीं सका और उसी में असल पॉक्स थी। उसको पॉक्स हुई, उसके बच्चों को पॉक्स हुई, और वो इतना मतलब उसका शेड ठीक ठाक मुतासिर हो गया। तो आपने ये एहतियात जरूर करनी है, और जब आप अपने वो वाला बर्ड जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इन पे फिर भी नजर रखें, ये ना हो कि आपका कोई और बर्ड मुतासिर हो जाए। अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इसका इलाज के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये बीमारी इतनी नुकसानदेह नहीं है। अगर हम बर वक्त इलाज करें तो उसको हमारा बर्ड बिल्कुल रिकवर हो सकता है, 100% रिकवर हो सकता है। अब इसके इलाज के लिए 3 किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। एक जो होती है वो पिलाने की होती है, दूसरी जो होती है वो लगाने के लिए होती है, और तीसरी जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो छिड़कने के लिए होती है, स्प्रे होती है। मैं तीनों मेडिसिन आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसमें मैं मेडिसिन जो दिखाऊंगा आपको, मैं ये बताऊं कि ये हमारे मतलब मुल्क का अलमिया कह लें आप, कि जब भी कोई वबा आती है तो क्या होता है कि वो चीज़ इंतहाई महंगी कर दी जाती है ताकि आप मजबूर हो जाएं। एक होम्योपैथी की बहुत मशहूर दवाई है जो पॉक्स के लिए इस्तेमाल होती है, उसका नाम है वेरोलिनियम 30। अब इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपये हो गई है, ये पॉक्स के लिए इस्तेमाल होती है। मेरा कहना यह है कि यार अगर आपने पॉक्स के लिए इस्तेमाल करना है ना तो आप रिजेक्स इस्तेमाल कर लें, ठीक है। रिजेक्स जो है इसकी कीमत जो है 150 रुपये, अगर एक की कीमत 1000 रुपये और ये 150 रुपये तो बेहतरीन है। इसका काम भी वही है, एक्जीमिया के लिए इस्तेमाल होती है, ये जिल्द के लिए इस्तेमाल होती है, ये कोई अगर परिंदे में खारिश हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत अच्छी दवाई है, और जब आपके परिंदे को पॉक्स हो जाए तो आपने ये इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा जो आपके बर्ड पॉक्स का शिकार नहीं है उनको भी आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन का कोर्स इसका करवा सकते हैं, और ये बेहतरीन दवाई है, और ये पॉक्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको करीब से भी ये दिखा दूंगा, ये आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये वेरोलिनियम जो है 30 उसके इक्वल दवाई है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, लोग बेचारे परेशान होते हैं, उनके बर्ड ज़ाया हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाई ले लेते हैं
जो फायदा कोई नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम सस्ती दवाएं लें लेकिन वो काम तो करें। अच्छा, जहां तक फिर सेकंड दवाई की तरफ हम जाएं, मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है, इसमें दाना सा निकलता है। दाने दो जगह निकलते हैं, एक आंख के ऊपर की तरफ निकलता है और एक निकलता है पैर में, ठीक है। और हमेशा जब भी दवाई लगाई जाती है तो दवाई किस तरह लगाई जाती है, दवाई हम खुरच के लगाते हैं। उसका जो मास्क होता है उस मास्क को हटाते हैं, खुरचते हैं। हम किसी भी चीज से खुरचने के बाद फिर हम मेडिसिन लगाएंगे तो वो मेडिसिन काम करेगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी मेडिसिन। ये अभी मैंने आपको पिलाने की मेडिसिन बताई, रिजेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पिलाने की मेडिसिन और है जो एंटीबायोटिक है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल। ये आप लाजमी इस्तेमाल करें। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को पॉक्स में बताया है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले पिलाने के लिए। अब ये होगा कि कभी आपने एक दो दिन रिजेक्स इस्तेमाल कर लें, फिर एक दो दिन छोड़ के ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है। दोनों चीजें बेहतरीन काम करेंगी और आपका बर्ड हेल्दी होगा। ये पिलाने के लिए ये दो दवाएं इस्तेमाल कर लें, आपके लिए बहुत है। अब हम लगाने की बात करते हैं कि परिंदे को आपने दवाई क्या लगाना है। दवाई लगाने के लिए मैंने आपको ये कहा कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अगर आंख पे निकला है या पैर पे निकला है, पंजे पे निकला है, आपने क्या करना है, उसका मास्क को हटाना है, खुरचना है किसी भी चीज से। खुरचने के बाद आपने मेडिसिन अप्लाई करनी है। अच्छा, उसके लिए जो मेडिसिन है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बेटनोवेट एन। बेटनोवेट एन क्रीम बहुत फायदा देती है। और इसके लिए ये कि कम से कम आप कोशिश करें कि एक दिन में 2 दफा मेडिसिन, एक दफा सुबह में लगा दें और एक दफा रात में लगा दें, तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो दिन में एक दफा लगा दें। लेकिन दिन में अगर आप 2 दिन बाद लगाते हैं तो ये आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि फिर ये आपका परिंदा जाया होने का डर होगा। अच्छा, जो लगाने की क्रीम आपने इस्तेमाल करना है ना, इसके लिए एक मशहूर क्रीम इस्तेमाल होती है, नो डाउट बहुत अच्छी क्रीम है, फ्यूसिडिन। और इसकी कीमत 400 रुपए, लेकिन मैंने इस्तेमाल करवा के देखी है, बेटनोवेट एन इसके इक्वल काम करती है। इसकी कीमत 90 रुपए और दोनों के इक्वल रिजल्ट है। तो अगर आप फ्यूसिडिन नहीं ले सकते 400 रुपए की, तो 90 रुपए की ये भी दवाई उसके बराबर काम करती है, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ये होता है कि जब दाना बड़ा होने लगता है तो परिंदे की आंख बंद होने लगती है, तो इसके लिए बहुत एक इस्तेमाल होती है दवाई, टोब्राडेक्स के नाम से। इसकी कीमत जो है वो 300 रुपए। अगर आप इससे अच्छा आंखों की जो पिंक कलर की दवाई मिलती है, पॉलीफैक्स, इसकी कीमत सिर्फ 40 रुपए। और इसके रिजल्ट क्या है ये आपको मालूम है, ये बेहतरीन दवाई है। आपने क्या करना है, अगर आंख पे दाना निकल आया, आपने क्या किया, आपने इसमें जो है बेटनोवेट एन जो है आपने थोड़ा सा खुरचा और लगा दी, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने थोड़ी सी दवाई ये लेके उसके आंख पे यूं करके बस लगा दी, दोनों आंखों पे लगा दी। इंशाल्लाह उसकी आंखें बंद नहीं होंगी। और ये जो आंखों के लिए इतनी महंगी दवाई है, उससे अच्छा ये सस्ती दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने आपको दवाई बता दी, पिलाने की भी बता दी और लगाने की भी बता दी, ठीक है। अब है छिड़कने की दवाई। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक दवाई मिलती है पावर P100 या PS100, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन भाई मेरा कहना यह है कि पावर P100 हम अपने शेड के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप देखें, अगर हम अपने परिंदे के यहाँ शेड पे दवाई डाल लें, ठीक है, तो थोड़ी बहुत परिंदे पे लग गई तो कोई बात नहीं, बट हम वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए ऐसी दवाई जो परिंदे पे हम डायरेक्ट छिड़कें, तो वो है पिंकी। हम पिंकी इस्तेमाल करते हैं और ये यूनानी दवाई है। आपने क्या करना है, एक बोतल में थोड़ा सा जो है पिंकी लेना है और ये एक यूनानी दवाई है, पानी में बनाने के बाद डायरेक्ट परिंदे पे करके आपने स्प्रे कर देना। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और ये जो परिंदों में बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं, आपके परिंदे के जो पर है वो बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी। और अगर उसमें कोई बीमारी होगी, कोई वो चीज होगी, और ये सबसे बड़ी बात ये एंटीसेप्टिक है, ये सब चीजें खत्म करती है।
हम इसमें पावर P100 नहीं कर सकते। पावर P100 हम अपने शेड के लिए कर सकते हैं, हम डायरेक्ट परिंदे को हिट करके नहीं कर सकते। डायरेक्ट परिंदे को हिट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा, टिमकी जो है वो खारिश के लिए भी है, क्योंकि इसमें परिंदे को खारिश हो रही होती है, परिंदा खुजा रहा होता है, खुजाता है तो वो और ज्यादा फैलती है, तो ये खारिश को भी कम करता है। और अभी लाजमी सी बात है, जब गर्मी शदीद चल रही है, गर्मी में टेम्परेचर की वजह से हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं कि स्प्रे करते हैं। तो आप दिन के टाइम में किसी टाइम में एक दफा स्प्रे कर देंगे तो ये आपको बहुत फायदा देगा। अगर आपने इन तमाम बातों पे अमल किया तो मैं समझता हूं कि आप पॉक्स को बहुत आसानी के साथ इससे निजात हासिल करोगे और आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपके अगर बर्ड्स हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। बहुत शुक्रिया।